चलिए, तो बच्चों आज क्या होगा? दर्पण सूत्र। कल हम लोग पढ़े थे दर्पण सूत्र किसमें? अवतल दर्पण। आज लिखोगे दर्पण सूत्र, मुंह बंद रखोगे, चुपचाप ध्यान से बोर्ड में देखो। अगर न किसी को लिखना है, सिर्फ चुपचाप यहाँ पर क्या करना है, समझना है। ध्यान से समझोगे, अपने से लिखो। दर्पण सूत्र किस दर्पण में? अच्छा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र होता क्या है आपको पता होना चाहिए। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/। तो ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि दर्पण में प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित। क्वेश्चन एक है, संबंध पूछे तो डायरेक्ट बोलेगा दर्पण सूत्र को प्रमाणित करे, या ये सूत्र लिख देगा, अंदर बोलेगा दर्पण, न बोलेगा नहीं, फिर बोलेगा इस सूत्र क्या करे, प्रमाणित करे। तो आपको समझ में आना चाहिए ये क्या है, दर्पण सूत्र। यहाँ मेहनत करते क्या आ जाएगा, लेंस सूत्र। इस चीज को दिमाग में रखेंगे, तो इसको हम लोग अवतल में पढ़ेंगे, कल पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, वस्तु हम कहाँ भी जहाँ भी रखेंगे हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो उसी चीज यहाँ बनाएंगे। देखो ध्यान से इधर देख, ध्यान से नजर हटा। ये आपका कौन दर्पण बन गया बच्चा? ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसके बीच से एक अक्ष खींचेंगे तो क्या बोलते हैं, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष। यहाँ P होती है, यहाँ पे F होती है, यहाँ पे C होती है। इसमें वस्तु कहीं भी रखो, वस्तु चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, चाहे कहीं भी रखोगे, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। ये बनाने के लिए आपको आना चाहिए, और अच्छे से आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है, देखो हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर जब इतना डायरेक्ट है तो थोड़ा समझ के बढ़िया से खींचेगा, बिना इससे संभव नहीं है। अब मैंने रखा एक वस्तु ए, क्या रखा, एक वस्तु रखा ए और बी। अब इसका इमेज कैसा बनेगा, रूल है कि यहाँ से आपको 2 प्रकाश किरण भेजना पड़ेगा। उससे अनंत प्रकाश किरण जा सकते हैं, लेकिन आपको 2 ही भेजना है। एक भेजना हमें, एक भेजना है मुख अक्ष के समान। ये देखो, ये इधर नहीं जाएगा, इधर लगाई को आया ना, ये ऐसे गया और ऐसे निकल जाएगा इधर निकल। लेकिन हम लोग कल क्या यहाँ पर अगर सपोज कर मानेंगे तो हल्का पीछे जा सकता है। क्या हो रहा है, ये मतलब मुख्य फोकस से जाता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। एक भेज से कहाँ पे, वक्रता केंद्र की दिशा, वक्रता की दिशा भेजेंगे तो ये यहीं तक जाएगा, इधर ऐसे गया और ऐसे लौट जाएगा। इसको हम लोग पीछे तो नहीं जाएगा, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि पीछे जाएगा, कहाँ मिलेगा। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, काल्पनिक। क्योंकि काल्पनिक रेखा को हम किसी जगह पे डॉट लेगा, टूटी हुई रेखा। अगर रियल में लाइन है ऐसे खींचो, अगर काल्पनिक है सोचा हुआ कि ये प्रकाश पीछे नहीं गया है, हम लोग सोच लिए कि ये पीछे जाएगा तो कहाँ मिलेगा। आखिर इसका इमेज तो बनेगा। ये इधर संभव ही नहीं है कि ये देखो इधर गया ऐसे निकल गया और ये इधर गया ऐसे निकल, ये कहीं नहीं मिलेगा। आप आगे जाकर निकलते जाए, लेकिन ये पीछे में मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रही है। इसीलिए कौन प्रतीत में हो बच्चा, काल्पनिक। कोई दिक्कत, ये फिगर आप बनाने सीखे, बिल्कुल क्या आसान है। अब देखो ये हम क्या बोल रहे थे कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब क्यों हुआ, ये प्रकाश के पीछे नहीं जाएगा। हमने सोचा कि पीछे जाएगा, तो ये दोनों कहाँ जाके मिला, यहाँ मिला। कहाँ मिला, यहाँ। ये क्या हो गया बच्चा, वस्तु जो ए बी था उसका ये प्रतिबिंब हो गया। ए बी नाम क्या रखोगे, इधर तो सी हो चुका है, ए बी सी, हमको डी और ई नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। नाम के लिए कुछ भी नाम रख सकते हैं। डी क्या हो गया, आपका प्रतिबिंब हो गया। ए बी क्या हो गया, वस्तु हो गया, और डी क्या हो गया बच्चा, प्रतिबिंब हो गया। तो ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बना है, डी प्रतिबिंब बना है। कैसा है, ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों, ये बात समझ आ रहा है ना, ये लाइन रियल में नहीं मिला है, ये हम लोग सोचे हैं, कल्पना किए है। ये प्रकाश पीछे जाएगा तो वहाँ मिलेगा, पीछे जाएगा तो वहाँ पर मिलेगा। ये सोचा हुआ गप, इसका नाम क्या हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब।
दर्पण सूत्र के लिए फिगर बना लेंगे और इसमें कुछ भाषा लिख देना है। लिखना की भाषा नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा गप है। लिखना क्या है, माना एक उत्तल दर्पण है जिसमें वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ है जो सीधा और क्या है बच्चा वस्तु से छोटा है। इतना कब नहीं लिखेगा तो लिखना कहाँ से है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि इस फिगर में कौन चीज क्या बोलती है। तो आपको एक बार ने सवाल बता दिए हैं कि ए से पी कौन दूरी होती है बच्चा, ए से पी कौन दूरी होती है बच्चा, ये होती है ए से पी होता है बच्चा कौन दूरी, ए से पी वस्तु दूरी और ये दूरी इधर है क्या माइनस यू होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो ध्यान से पी से डी या डी से पी क्या बोलेगा, देखो चाहे आप डी से पी बोलो चाहे पी से डी बोलो, ये क्या प्रतिबिंब दूरी है तो उधर है तो प्लस में होगा। उसके बाद देखो पी से एफ कौन दूरी है, फोकस दूरी है और क्या होगा प्लस में एफ होगा। उसके बाद देखो ध्यान से सी से पी या पी से सी से पी बोलो या पी से सी बोलो, ये वक्रता त्रिज्या आर है और आर को हम लोग लिखते हैं है। कितनी बात आपको लिखने के लिए आना चाहिए और सबको आता है। कितना लिखने के बाद हम मेरा मकसद क्या है कि दर्पण सूत्र को प्रूव करना है, भी यू एफ में संबंध लाना है। वो कैसे आएगा, इस फिगर के माध्यम से आएगा। इस फिगर में ढेर सारा त्रिभुज है तो उस त्रिभुज का जोड़ा ढूंढो जो देखने में समरूप है। तो हम देखो यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई सी समरूप है। कैसे समरूप है देखो ध्यान, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण क्या है 90 डिग्री। कोण सी जो है ना ए बी सी में भी आती है और डी ई सी में भी कोण आती है। सी कोण उभयनिष्ठ है तो दो कोण बराबर हो गया और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का दो भी कोण आपस से बराबर होती है, त्रिभुज क्या हो जाती है समरूप हो जाती है। तो ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन तुमको समझ आ गया, लेकिन एग्जाम वाला को समझ आएगा। ये आपको लिखना पड़ता है कि कैसे समरूप है, क्योंकि मैथ में प्रूफ होता है, न प्रूफ से कम नहीं। डायरेक्टर तुम बोल देगा इतना तो बहुत जल्दी नहीं मानेगा, तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्लेन से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज लिखेंगे किसको, त्रिभुज डी ई सी। कुछ बच्चे का मन में आता होगा नाम कैसे लिखे, नाम चाहे तो डी ई सी लिख, चाहे सी ई डी लिख, चाहे ई सी डी लिख, वो जो मन है वो लिख, लेकिन लिखना है डी ई सी या फिर मतलब ये तीनों बिंदु नाम लिखना है, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से। अब इसमें जो कोण बराबर है उसका नाम लिखो। कोण आपका ए बराबर है तो कोण ए को लिखेंगे ऐसे, कोण बी ए सी। जिस कोण का हमको कोण ए लिखना है, इस त्रिभुज का कोण ए लिखना है, इसके बीच रखना बी ए सी या सी ए बी, चाहे इधर से बोलो चाहे उधर से बोलो, बात क्या हुआ एक ही हुआ, बराबर है। और कौन कौन बराबर है बच्चा, कोण बी बराबर है तो ई डी सी लिखो चाहे सी डी ई लिखो। ध्यान से इधर देख, छोटी कुमारी ई डी सी अब ये कौन क्यों बराबर है तो सब समझ, लेकिन हिसाब को समझ नहीं आ रहा है, हिसाब को समझ में नहीं आ रही है। यहाँ लिखेंगे किस बराबर है बच्चा 90 डिग्री। उसके बाद जो कोण बराबर है कोण ये कोण बराबर है, ये कोण का नाम ए सी बी लिखो एक बार। इस त्रिभुज में ए बी सी में ए सी बी होगा, ए सी क्या होगा बच्चा ए सी बी होगा। और त्रिभुज डी ई सी में डी सी ई होगा, डी सी ई। ये कोण बराबर है किससे, तो उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। अब तो अब देख लिए कि दो कोण बराबर है तो उसका सब लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या लिखोगे डी ई सी। अब समरूप है, क्यों समरूप है, कौन कौन समरूपता से यहाँ लिख दीजिएगा। जब त्रिभुज समरूप है तो इसका क्या होगा संगत हो जाएगा, अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो त्रिभुज 3 भुजा होता है, 2 भुजा लिखो। ए बी बटे क्या है, ए बी का संगत आपका क्या है ई डी। सेम हिसाब चल रहा है, कल जो बताओ वही हिसाब से, फिगर चेंज है, रूल वही है, प्रोसेस वही है। ए बी बटे क्या ई डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब देखो यहाँ पर ए सी का संगत क्या है बच्चा डी सी है। ए सी का संगत क्या है बच्चा, ए सी का संगत डी सी है। कोई दिक्कत, एक भुजा और है उस भुजा को जोड़ी नहीं है, 3 भुजा अनुपात बराबर होगा ना, त्रिभुज 3 होता है। तो ये अनुपात लिखे, ए बी लिखे हैं और ई डी लिखे हैं, ए सी लिखे हैं और क्या लिखे हैं डी सी या सी डी लिखे। एक भुजा और है ये वाला,
BC और क्या EC, हमको BC EC को कोई जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करना है, इसमें जो मालूम है AB बटे ED सेम लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, हमको A से C नहीं मालूम है, लेकिन AC को हम क्या लिख सकते हैं, AP जोड़ क्या लिख सकते हैं, बोलो CP लिख सकते हैं। और CD को क्या लिख सकते हैं, CD। देखो C से D तो नहीं मालूम है, C से D मालूम है, लेकिन C से P में DP घड़ा, C से P में DP घड़ा, क्या बचेगा, CD नहीं बच जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, BC को CP माइनस क्या लिखना है, ऐसा करके D से P। ऐसा क्यों लिखे, काहे लिखे है, समझ में आना। इसमें हमको AC नहीं मालूम है, लेकिन अब जो लिखे हैं AC को लिखे AP जो CP और CP माइनस क्या लिखे DP, ये हमको मालूम है। तो आराम से लिखेंगे यहाँ पर AB बटा ED। अब क्या लिखोगे बच्चा, A से P तो कितना है, माइनस U है, और C से P कितना बच्चा, C से P तो यहाँ पर क्या 2F है, प्लस में है, प्लस लिखेंगे। और C से P कितना है बच्चा, तो यहाँ ध्यान से C से P भी कितना है, 2F है, 2F लिखेंगे। और D से P कितना बच्चा, देखो ध्यान से, D से P क्या है, D से P है, D है ना, ये मानेंगे, समझ कि इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो कल वाला ही गप चल रहा है, तो कल थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस किए होंगे तो अच्छा समझ में आता होगा, अगर नहीं किए होंगे तो समझ में आता नहीं आता। चलिए आगे कौन लिखेंगे, कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, तो जो त्रिभुज है उसको लिखो। तो ये त्रिभुज हो गया। अब कौन समरूप है, यहाँ पर एक नाम और हो, तो यहाँ पर एक नाम रख दो, यहाँ पर G। तो अब देखो एक त्रिभुज क्या हो गया, PGF और क्या है, DEF समरूप है। लिखेंगे यहाँ पर, आगे लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज क्या, PGF, आराम से लिखना, कोई हड़बड़ नहीं है। एवं त्रिभुज किसको लिखोगे, DEF, इसका जिसको जो कोण बराबर है उसको लिखेंगे। कोण, ये कोण 90 डिग्री, ये अगर थोड़ा सीधा हो जाए तो लिखेंगे यहाँ पर कोण GPF बराबर कोण है आपका EDF, बराबर है किससे बच्चा, 90 डिग्री। उसके बाद कौन कौन बराबर है, ये कौन, देखो ये कौन जो F कौन जो है ना, GPF में जाता है, EDF में जाता है। तो PFG कौन PFG बराबर है कौन जा करके DFE, ये बराबर है एक ही कौन, एक ही कौन से या वैनिश कौन, कोई दिक्कत। तो अब जब त्रिभुज का दो कोण बराबर है और त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है हो जाएगा समरूप लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज PGF समरूप त्रिभुज लिखेंगे। और समरूप लिखेंगे बराबर नहीं, ऐसे लिखो समरूप। समरूप त्रिभुज क्या है बच्चा, क्या करके DEF, किससे समरूप है, ये कौन समरूपता से यहाँ लिख देंगे। जब त्रिभुज समरूप हो गया क्या हो जाएगा, इसका संगत हो जाएगा, अनुपात बराबर होगा। तो PG का संगत क्या है बच्चा, P और G का संगत है, PG का संगत है ED, PG मतलब क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। उसके बाद देखो और PF का संगत है, PF का संगत है DF, PF का संगत क्या बच्चा, PF बटे क्या हो गए, PF बटे DF। अब इसमें जो मालूम है उसको लिखो। P से G को हम लिख सकते हैं AB, क्या लिख सकते हैं, जितना PG है उतना AB है, बट लिखेंगे ED। आगे लिखो P से F, यहाँ पर देखो P से F मालूम होगा, F है, फोकस दूरी F है। उसके बाद B से F नहीं मालूम है, लेकिन P से F मालूम है। D से F नहीं मालूम है, लेकिन P से F मालूम है। PF पे DP करा आ जाएगा, PF मैंने क्या लिखोगे, तो दिक्कत। अब इसको यहाँ लिखते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे AB बटे क्या लिखोगे, AB बटे ED बराबर लिखोगे, ये F हो गया। और P से F तो F है, और उसके बाद D से क्या, D से F माइनस क्या लिखोगे, माइनस D से F कितना देखो, ये F लिखना ही था, PF में DP बना था, DP क्या करना था, तो D से P कितना V है, माइनस क्या हो गया V होगा, कोई दिक्कत होगा, समीकरण सेकंड। अब देखो ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में क्या लोचा है, लोचा कुछ नहीं है, समझने की बात है। तो ये इसमें लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है,
लेफ्ट हैंड है, यहाँ से देखो राइट हैंड है। इसका लेफ्ट हैंड में ए बी बटे ई डी है, इसका भी ए बी बटे क्या है, ई डी है। जब तुलना कर देंगे क्या हो जाएगा, समीकरण किससे बच्चा, फर्स्ट व सेकेंड से तुलना करोगे तो लेफ्ट लेफ्ट कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर माइनस यू और प्लस बच जाएगा 2f और बटे में बच जाएगा कितना 2f और माइनस क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा d। इधर क्या बचेगा f बटे कितना बच जाएगा, यहाँ देखो f माइनस b। अब तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। गुना करेंगे देखो u से गुना, इसमें गुना करना है ना, माइनस u से गुना किसमें, f माइनस b में, तो उसका प्लस 2f गुना करेंगे किसमें, f माइनस b में। अब इधर वाला गुना हो गया, माइनस u से गुना किए f माइनस b में, और उसका ये क्या है 2f गुना किए f माइनस b में। तो क्या जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा f। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ध्यान से देख, ए इधर देख। अब गुना करो यहाँ से, माइनस यू गुना एफ, माइनस यू एफ हो जाएगा ना, ये माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस यू भी हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एफ भी इक्वल टू क्या है बच्चा 2f स्क्वायर माइनस एफ भी। अब क्या करेंगे, सब लगाएंगे माइनस यू एफ और क्या हो जाएगा प्लस यू भी और प्लस क्या हो जाएगा बच्चा 2f स्क्वायर माइनस एफ भी। ये तो सेम है इधर वाला, अब इसको इधर लाएंगे क्या है माइनस 2f स्क्वायर, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एफ भी। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखो जो जो कटता है काटो, तो यहाँ पर यू एफ है और कहीं पर भी यू एफ नहीं है ना, है ये अकेले है, माइनस में कोई यू है, कोई दिक्कत, तो उसका यू भी है और कहीं पर यू भी है, कहीं पर यू भी नहीं है। यहाँ पर 2f स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 2f स्क्वायर है, दोनों सेम है, कट जाएगा 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ बोलो तो यहाँ क्या होगा 2f, क्या होगा 2f, यहाँ है ना 2f होगा, यहाँ पर 2f माइनस 2f भी प्लस f भी क्या हो जाएगा, घट के माइनस बचेगा f भी। चलो समय कहाँ गलत हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पर हो गया था 2f ना, 2f स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2f भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रिजल्ट यहाँ पर आ गया, हमको लाना क्या है 1/b प्लस 1/f, ये तो ना है, ये कैसे आएगा यहाँ पर लिखते, देखो कहाँ लिखते हैं, समझना चाहिए, इसके बाद समझ कर दो इसको। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ स्टार यहाँ से लिखो। अब क्या लिखोगे, दोनों तरफ क्या करोगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर लिखोगे, कहानी बन जाएगा। भाग देने पर कैसे भाग दोगे, माइनस यू एफ से भाग देना है किससे, यू भी एफ से, यू भी एफ से। उसके बाद क्या है प्लस यू भी में भाग देना है किससे, यू भी एफ, ठीक है। और क्या बचा माइनस एफ भी में भाग देना है किससे, यू भी एफ में, और 0 भाग देगा 0 हो जाएगा ना। अब जो कर काटो, यू एफ से यू एफ कट जाएगा ना, और यू भी से यू भी कट जाएगा, और एफ भी से एफ भी कट जाएगा। बस क्या किया यहाँ पर, यहाँ बच गया माइनस 1/b, यहाँ क्या बच गया प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 1/f, यहाँ बच जाएगा माइनस क्या बच जाएगा 1/u, और क्या हो जाएगा 0। तो हमको 1/f को इधर रखना है, और इधर बच जाएगा इधर प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस उधर क्या प्लस हो जाएगा ना 1/, चलो समझ में ना, इधर माइनस उधर क्या जाएगा प्लस 1/b, और ये माइनस इधर क्या जाएगा प्लस 1/, ये लाना था ना। तो उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड राइट में, राइट हैंड लेफ्ट में चल सकता है। यहाँ पर क्या ही लाना है ना 1/f 1/b प्लस 1/u है ना, प्रूफ हो गया ना। ये नाम क्या है, दर्पण सूत्र। इसको ध्यान से देखो कहाँ से कैसे लिखे हैं।